अगर आप टेट सीटेट या सुपर टेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपका ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे हर परीक्षा में और हर बार अनिवार्य रूप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और आप इस वीडियो को समझने के लिए इस टॉपिक को समझने के लिए ये वीडियो एंड तक देखें, है ना, बिना स्किप किए हुए। और ये मान के चलिए कि इसको मैं इतना आसान बना दूंगा आपके लिए कि आप कभी इसको भूलेंगे नहीं। तो सबसे पहले समझते हैं कि सीखने का वक्र क्या होता है। देखिए, वक्र जो शब्द है वो ये दिखाता है कि जैसे कोई ग्राफ है, कोई चीज़ अगर किसी ग्राफ पे प्रदर्शित की जाए, है ना, तो यहाँ पे आपके सिलेबस में जो सीखने का वक्र है वो इस चीज़ से संबंधित है ना। जैसे बालक के सीखने की जो प्रगति है, उसकी जो अभ्यास करने से उसके ऊपर जो प्रभाव है, ये सारी चीज़ों को अगर किसी ग्राफ एक्स वाई एक्सिस पे प्रदर्शित करेंगे तो इसे सीखने का वक्र कहते हैं। यानी अगर परिभाषा पूछी जाए सीखने का वक्र किसे कहते हैं, तो आप ये बताएंगे कि सीखने का वक्र एक ऐसा ग्राफ होता है जो हमें यह बताता है कि समय और अभ्यास के साथ हमारी सीखने की क्षमता और गति किस तरीके से बदलती है। अब देखिए, एक प्रश्न तो इसमें यह बनता है कि ये सिद्धांत या सीखने का वक्र किससे संबंधित है, तो आप इसको थॉर्नडाइक ऑप्शन में होगा तो ये लगाइएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, सीखने का वक्र जो है वो किसके साथ जोड़ा जाता है, थॉर्नडाइक के साथ। ठीक, अब देखिए, सीखने का वक्र थॉर्नडाइक ने इसको समझाने के लिए इसे एक्स वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, है ना, इस तरीके से उन्होंने बताया। अब देखिए, वाई एक्सिस जो है बताता है प्रदर्शन स्तर, ठीक है, और एक्स एक्सिस आपका जो बताता है समय और अभ्यास। ठीक है, अब देखिए, सीखने का वक्र जो है वो इस तरीके से उन्होंने प्रदर्शित किया। अब वो इस तरीके इस पे समझाते हैं कि सीखने का वक्र काम कैसे करता है। जब हम कोई चीज़ सीख रहे होते हैं तो शुरुआत से तेज़ी से इम्प्रूवमेंट होता है। जैसे आप छोटे बच्चे की कक्षाओं में, छोटे बच्चे जहाँ पे पढ़ रहे हों वहाँ पे आप देखेंगे कि उनका जो शुरुआत में सीखने की गति है बहुत तेज़ होती है ना। तो ये जो एक्स वाई एक्सिस का इन्होंने ग्राफ बनाया, तो यदि ये शून्य का बिंदु मान लिया जाए और यहाँ से उसकी सीखने की गति तेज होती है, बहुत तेज गति से ऊपर चढ़ती है, धीरे धीरे ये ग्राफ ऊपर को चढ़ता जाता है। किसी समय ये धीमा हो सकता है तो ये स्ट्रेट होगा, फिर ये किसी समय और तेज हो सकता है। यानी बच्चे की मानसिक थकान, उसका कंसंट्रेशन, वो कितना एकाग्र है, ये सारी चीज़ें इस ग्राफ को बनाने और इसके आकार को निर्धारित करती है। फिर वो और तेज़ी से ऊपर चढ़ सकता है। लेकिन एक समय आने के बाद, है ना, कि जब हमें लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो फिर कुछ समय बाद हम फिर से इम्प्रूव करने लगते हैं। यानी जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक उसने बहुत अच्छा सीखा बच्चे ने, तो ग्राफ ऊपर को चढ़ा, उसके बाद उसका सीखना थोड़ा धीमा हुआ तो ये ग्राफ स्ट्रेट हुआ। फिर यहाँ पे उसको ये आभास हुआ कि हम कम सीख रहे हैं, कम ग्रहण कर रहे हैं, तो उसके बाद वो फिर से कॉन्सेंट्रेट हुआ और उसके सीखने की गति फिर से बढ़ी, तो ये ग्राफ फिर से ऊंचा होना शुरू हुआ। तो इसी तरीके से ये जो ग्राफ का प्रदर्शन है वो हमें ये बताता है कि बच्चा किस समय में, कितने अभ्यास के बाद और कितने कंसंट्रेशन के बाद कैसे सीख रहा है ना। तो ये दिखाने के लिए इन्होंने इस अधिगम वक्र का प्रयोग किया। और अधिगम वक्र जो है बच्चे के अभ्यास, सीखने के स्तर और प्रदर्शन, इन सारी चीज़ों से संबंधित होता है। अब देखिए, इसमें सवाल पूछा जाता है अधिगम वक्र कितने प्रकार का होता है ना। तो अधिगम वक्र जो है, एक होता है सकारात्मक वक्र, पहला सकारात्मक वक्र। ये सकारात्मक वक्र जो है शुरुआत धीमी, है ना, फिर तेज, यानी ऊपर को, है ना, ये सकारात्मक वक्र होता है। जैसे उदाहरण के लिए साइकिल चलाना, जब बालक पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो फिर उस समय आप देखेंगे
कि पहले वो शुरुआत में धीमा सीखता है, उसके बाद जब उसमें उसको कुछ सफलता मिलती है तो उसके बाद वो तेज गति से चीज़ों को सीखता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि एक समय बाद उसको इसमें आनंद की अनुभूति होने लगती है, तो फिर वो अच्छे से साइकिल चलाना सीख जाता है। यानी ये अधिगम वक्र जो है यहाँ से स्टार्ट होगा और उसके बाद ये धीमा, फिर उसके बाद अचानक उसमें तेजी आएगी। फिर होता है दूसरा नकारात्मक। कई पुस्तकों में आपने देखा होगा कि जिग जैग और इस तरह की तमाम हैं, लेकिन कुल मिला के मूल रूप से इसके जो प्रकार हैं वो ये हैं। दूसरा है नकारात्मक। शुरुआत में बहुत तेजी, है ना, जैसे शुरुआत में यहाँ से बहुत तेज, फिर अचानक बहुत धीमा, नीचे आएगा धीमा होगा। यानी आप देखिए कि जब आसान टॉपिक, इजी टॉपिक अगर बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, आसान टॉपिक, जब आप आसान टॉपिक बच्चे को पढ़ाते हैं तो सब पहले वो बिल्कुल बहुत तेज़ी से सीखता है, जैसे क्योंकि उसका जो पूर्व ज्ञान है वो खुद को उस टॉपिक से जोड़ लेता है। जैसे देखिए कक्षा 3-4 में यदि जो है बच्चे को ABCD पढ़ाई जाएगी तो उसे ये लगेगा कि ये चीज़ मैं जानता हूँ, तो वो तेज़ी से कनेक्ट करेगा। यानी पहले शुरुआत में ये वक्र बहुत तेज़ी से जो है ऊपर चढ़ेगा, यानी बहुत तेज़ी से वो सीखेगा। उसके बाद वो धीरे धीरे धीमा होगा, है ना। जब वो फिर इसको जब आसान टॉपिक में ये अप्लाई करते हैं आप, तो ये नकारात्मक वक्र का प्रदर्शन करता है। फिर उसके आप देखिए अगला है समतल वक्र। तीसरा समतल वक्र। समतल वक्र तीसरा प्रकार जो इसका है समतल वक्र। कुछ समय बाद कोई प्रगति नहीं होती। जैसे आप देखिए इस तरह का जो है XY एक्सिस बनता है, तो उसके बाद जो है थोड़ा टाइम बाद बिल्कुल स्ट्रेट सा होने लगता है, यानी कोई प्रगति नहीं हो रही होती, बच्चा नहीं सीख रहा होता है। और उसके बाद देखिए इसी को अभी इसके बाद वाला टॉपिक क्या है, सीखने का पठार, यानी अधिगम का पठार। ये जो आकृति है ये पठार को प्रदर्शित करती है। ये अलग से आपके यूपी टेट के सिलेबस में है, अधिगम का पठार, है ना, यानी पठार का निर्माण होता है। जो तीसरा प्रकार है वो समतल वक्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पे पठार का निर्माण होता है, यानी बच्चा जो है थोड़े समय सीखता है, उसके बाद उसकी सीखने की गति रुक जाती है, थम जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे अधिगम का पठार बनता है। फिर उसको आप देखिए कि S आकार का वक्र। देखिए चौथा जो अंतिम प्रकार है S आकार। इंग्लिश का S जो अक्षर है उसमें आप देखेंगे कि इसकी जिस प्रकार से आकृति है कि बच्चा जब सीखना शुरू होता है तो इस तरीके से पहले सीखेगा, फिर उसके बाद ऊपर चढ़ेगा, फिर वो नीचे आएगा। इस तरह का जो आकार बनता है वो S आकार का वक्र कहलाता है। ये तब होता है जब बच्चा धीमे शुरुआत करेगा, उसके बाद फिर थोड़ा सा तेज होगा, सीखेगा तेज, फिर जो है उसकी सीखने की जो गति है वो स्थिर हो जाएगी और फिर वो स्ट्रेट बनना शुरू होगा। तो कुल मिला के जो सीखने का वक्र है वो ये सारी चीज़ें हैं जिसको थॉर्नडाइक ने इस तरह के प्रयोगों के माध्यम से बताया और एक ग्राफ के रूप में इसको प्रदर्शित किया। अब ये प्रश्न जो इसमें पूछे जाते हैं कि सीखने का वक्र किससे संबंधित है, तो थॉर्नडाइक से। और सीखने के वक्र के जितने प्रकार हैं जैसे सकारात्मक, नकारात्मक, समतल और S आकार। इसमें समतल वक्र जो है यानी सीखने का जो पठार है, अधिगम का जो पठार है, वो आपके यूपी टेट के सिलेबस में इसके ठीक बाद लिखा हुआ है ना। इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा और अच्छे तरीके से आप इसको तैयार कर पाएंगे और आपके सभी सवाल इस पर सही होंगे। और ये वीडियो अगर आपको उपयोगी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप इसको लाइक करें और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जिन बच्चों को जो है कम समय में अच्छी तैयारी करनी है वो इसको देखें और उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला टॉपिक आपको कौन सा सीखना है, कौन सी चीज़ पढ़नी है आपको। धन्यवाद।